प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत गुरुजन, संत समाज, समस्त गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए हम सभी लोग संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य बाहर नहीं भीतर है। सदगुरु कबीर साहिब जी ज्ञान 34 में इस साखी में यह बता रहे हैं कि तुम जो वह कहते हो, वह परमात्मा, वह ब्रह्म, वह ईश्वर जो परोक्ष में निर्देश करते हो और लोगों को भटकाते हो और स्वयं भटकते हो। परोक्ष की बात कहने सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ कुछ भी देखा नहीं जाता, मिलता नहीं। इसलिए अपने निज स्वरूप अपरोक्ष चेतन आत्मा में ठहरने की बात सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। तो आइए मैं इस साखी को पहले आपके बीच रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी इस पर चर्चा हम और आप सभी लोग करेंगे। साहिब कह रहे हैं, वाह 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 कहे सब कोई, वह कहे काज नहीं होई, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल न देखे जोई। सदगुरु कबीर साहिब जी इसमें कह रहे हैं कि व्याकरण के अनुसार 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, वह, है ना। मैं उत्तम पुरुष है, तू मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष वह अन्य पुरुष है। तो अन्य पुरुष के बारे में चर्चा करते हैं लोग। धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष की तो चर्चा करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं अपने बारे में चर्चा करने वाले, स्वरूप बोध के बारे में ध्यान देने वाले, उसमें ठहरने वाले, उसको बताने वाले संसार में बहुत कम लोग हैं। और वही उत्तम पुरुष है जो अपने आप का बोध प्राप्त कर ले या उसका बोध दे हम सबको। तो पुरुष भी उत्तम है और ज्ञान भी उत्तम है और वो चर्चा भी उत्तम है। रमण महर्षि से यदि कोई किसी भी प्रकार की बात करने जाता था, ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, तो वो यही कहते थे कि पहले खुद को जानो। सबसे पहले क्या करो? खुद को जानो। खुद को नहीं जानोगे तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकते हो। और जो खुद को जान लेता है ना, तो उसको फिर किसी को जानने की जरूरत नहीं होती। पहले खुद को तो जानो कि मैं कौन हूँ। मैंने कई वीडियो में बताया ना, अजर हम, अमर हम, अखंडम, अनुपम, अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, अकेला हूँ। इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए? मैं बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापा बड़ा दुखदाई है। अजर हम, मैं बूढ़ा होता ही नहीं। शरीर को तो होना पड़ेगा। इस शरीर के बुढ़ापे को लेकर के आदमी बड़ा दुखी है। बुढ़ापा सबसे बड़ा अभिशाप है कह दो। बुढ़ापे में आदमी के जब शरीर परेशान करता है तो मन, इंद्रियां, ये सब थक जाती हैं। याद है, शरीर ही ठीक नहीं है तो दिमाग ही काम नहीं करता है। फिर जब दिमाग काम नहीं करता, शरीर काम नहीं करता, तो संबंध भी हमारे बिगड़ते हैं। नहीं बिगड़ते, कोई करना नहीं चाहता, पूछना नहीं चाहता, हम भी उनसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते। तो सब प्रकार से हम लाचार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। शरीर को लेके कितना दुख है।
लेकिन आत्मा में ये सब कुछ नहीं है। आत्मा कभी बूढ़ी उड़ी नहीं होती, वो तो सब समय जवान है। अजर हम अमर हम मरते भी नहीं, शरीर तो मरता है, क्षण क्षण मर रहा है। अखंडम, मैं किसी खंड काल या टुकड़ा वगैरह नहीं हूँ, मैं तो एक रस पेवर क्वालिटी वाला चीज हूँ, उसमें कुछ भी मिला हुआ मिलावटी चीज नहीं है, किसी का अंश अंशी नहीं हूँ मैं। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, और इसकी कोई उपमा दे किसी से तो कभी किसी से उपमा इसकी दी नहीं, जैसे अद्वितीय है। हम शुद्ध चेतन हूँ मैं, इसमें किसी प्रकार की मिलावटबाजी नहीं है। चेतन हूँ, चेतन, जड़ नहीं हूँ, सबको जानने वाला हूँ। चेतन के अलावा जो कुछ भी है वो सब जड़ है। आत्मा के अलावा, जीव के अलावा जो कुछ भी है, जितना भी जहां तक, सब जड़ है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। मन और इंद्रियों तक के विस्तार से जो कुछ दिखाई दे रहा है, सोच रहा है, सब जड़ है चेतन के अलावा। तो हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान करने की शक्ति यदि किसी में है तो किस में है? इस चेतन में है, मुझ में। बाकी और किसी भी प्रकार के देवी में, देवता में, जिनको हम बना बना के पूज रहे हैं, उन कैसे बनाते हैं? प्राण प्रतिष्ठा आदमी करता है, आदमी पूजता है, भोग और मोक्ष मांगता है, उसमें चैतन्यता नहीं है। न मूर्ति में है, न चित्र में है, और न किसी ग्रंथ में है। कहाँ है बताओ? किसी भी चीज में नहीं है जीव के अलावा। तो सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी में यह कह रहे हैं कि वह 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 कह सब कोई, और वह वह कहे काज नहीं होई तुम्हारा कल्याण होने वाला। कि वह ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वहाँ स्वर्ग है, वैकुंठ है, सतलोक है, गोलोक है, कोई भी लोक, चंद्रलोक है जैनियों का। अपने इस लोक से अलग कहीं भी मुक्ति का साधन नहीं है। यहाँ ई सम्मल कर ले आगे भी सही बाट। कबीर साहब कहते यहाँ अभी इसी जीवन में, इसी लोक में, इसी समय में कल्याण का काम कर लो, आगे तो अन्य खानियां हैं, कोई लोक लोकांतर नहीं, यहीं भटक भटक के आओगे। 184 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, और चेतत नाही मुग्ध नर बोरे मोर मोर गोहरा। 184 जीव जंतु में तुम भटक भटक करके केवल क्या पाओगे? दुख पाओगे। इसलिए अरे मुग्ध नर बोरे, तू चेतता नहीं है, भटक भटक के दुख पा रहा है। साहब कह रहे हैं कि धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में उत्तम पुरुष की चर्चा करने वाले कम लोग हैं, कम महापुरुष हुए, कम लोग समझ पाते हैं, समझाते भी नहीं है, समझते भी नहीं। अन्य पुरुष की ही चर्चा में अधिक लोग व्यस्त हैं। अधिकतम लोग यही कहते हैं कि वह परमात्मा है, वह ब्रह्म है, वहाँ ब्रह्म रहता है, वहाँ परमात्मा रहता है। परमात्मा या ब्रह्म को लोग परोक्ष में डाल करके चुप हो जाते हैं, परंतु सदगुरु कबीर साहब जी ऐसा नहीं कहते। सदगुरु कबीर साहब जी परमात्मा एवं ब्रह्म को परोक्ष में, शून्य में, अपने से दूर किसी अदृश्य कल्पित स्थान में मानकर सच्चे सदगुरु की न जिज्ञासा मिटेगी, सच्चे जिज्ञासु की जिज्ञासा नहीं मिट सकती है। उसको तो अभी चाहिए भाई प्रेजेंट में अनुभव करना। स्थायी संतोष नहीं हो सकता है कि वो मिलेगा मिलेगा कहने से। अब वो साधना तो खूब करता है, कितने ऊर्ध्वबाहु हो जाते हैं, खड़ेश्वरी हो जाते हैं, पंचाग्नि तापने लगते हैं, जल शयन करने लगते हैं, लंबे लंबे व्रत उपवास करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, खूब जटारा खा लेते हैं, सब कुछ घर द्वार छोड़ के ऐसे हैं कि कपड़े भी नहीं पहनते। कितने लोग चप्पल जूता नहीं पहनते, कितने लोग पैसा नहीं छूते, कई प्रकार की उग्र साधनाएं करते हैं। लेकिन उनको भी यदि पूछा जाए तो ईमानदारी से जब वो बताते हैं तो उनको भगवान के दर्शन सपने में होते हैं, भावना में होते हैं,
गुरुदेव जी स्वयं करते थे। कृष्ण की, राम की, विष्णु की, शंकर की उपासना करते थे। और जब कबीरपंथियों के द्वारा उनकी भावनाओं का, मान्यताओं का खंडन होता था तो बड़े दुखी होते थे। और वो यही कहते थे कि हे भगवान, एक बार जैसे प्रहलाद को खंबा फोड़ करके तुम दर्शन दिए थे, इसी दीवाल में दिख जाओ हमें। एक बार तो दर्शन दो, यदि तुम सचमुच में हो और हम इतने दिन से आपकी साधना भजन कर रहे थे, एक बार दिख जाओ भगवान। कबीरपंथियों का मुंह चुप कर दो। रोते थे विरह में। यही तो भागवत कथा में, यही तो पुराणों में लिखा है कि उनके विरह में रो। कितने मतपंथ संप्रदाय के लोग आज रोते हैं, नाचते गाते हैं और विरह में चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। लेकिन रोना, तड़पना, सब करना भगवान आते नहीं। सच्ची घटना है राजस्थान की। गुरुदेव जी ने बीजक में उसका उदाहरण दिया है प्रथम खंड में, कि एक महात्मा जी थे, वो भागवत की कथा कहते थे। उसमें भक्त प्रहलाद की, ध्रुव की, इनकी सबकी कथाएं भी आती हैं। बढ़िया कथा, भक्ति भावना में खूब कथा कहते थे। भक्ति के भाव में लोग क्या क्या कथाएं नहीं कहते। तो एक दिन इन्होंने कथा कहते कहते समाज को ये कह दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई अमुक दिन, अमुक तारीख, अमुक महीने में इस समय यदि भगवान मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे तो मैं चिता बनाकर जल मरूंगा। अब ये बात फैल गई, सच्ची घटना है और इसको लोगों ने देखा है। उसमें सन संवत सब डाला है, कुछ ही वर्षों की बात है। तो पेपरबाजी हो गई, मीडिया तक बात पहुंच गई। और जिस तारीख को उन्होंने कहा था, जंगल में पर्वत था, थोड़ा ऊंचाई की जगह थी, वहां पर कई जगह पे ऊंचा रहता है, मैदान रहता है, देवी देवता वहां रहते हैं, संत महात्मा भी रहा करते हैं जंगल पर्वत में। तो वहां पुलिस पहुंच गई, प्रशासन पहुंच गया भीड़ को संभालने के लिए। और अब लोगों को यही प्रतीक्षा कि भगवान आएंगे तो देखेंगे कैसे है भगवान, क्या होता है। महात्मा जी ने कहा है तो सच में भगवान आएंगे। आते हैं कि नहीं आते, कथाओं में तो खूब सुना करते हैं। तो ये सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की सुनते थे। कलयुग में भगवान आते हैं कि नहीं आते। कलयुग तो केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। तो हो सकते हैं कलयुग में भगवान जल्दी मिलते हैं तो आएंगे भगवान। भगवान पाने की बड़ी आदमी को लालसा है। तो गए वहां पर, तो वो भीड़ जनता बहुत, जो उनके दो शिष्य थे उनका भी ऐसे ही ध्रुव और प्रहलाद नाम रखे थे, कहते हैं कुछ अच्छे नाम रखे होंगे, ध्रुव प्रहलाद की मुझे याद है। तो वो समझाते थे कि गुरुदेव जी आपने ऐसा क्यों कह दिया, भगवान तो बीच बीच में आप ये भी तो कहते हैं कि हमारे अंदर बैठा है, आत्मा सो परमात्मा, हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, हम ब्रह्मास्मि, आप ही तो कहते हैं। तो भगवान हमारे अंदर बैठा है, ऐसा हट ना करिए। तो गुरुदेव जी डांट दें, तुम चुप रहो, भगवान आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं आग में कूद के जल मरूंगा। चिता विता सब बन गई उनकी। लकड़ियां जंगल से इकट्ठे कर करके रखते गए थे, क्योंकि भैया बोल दिए हैं जब बोल दिए तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा करते करते जो टाइम दिया था वो निकट आने लगा। पुकारने लगे, हे भगवान आओ मुझे दर्शन दो। यदि मैंने सच्चे मन से आपकी कथा कही है, आपका भजन किया है, तो आज मेरी लाज रखना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। एक चिड़ैया भी नहीं आवाज की, कुछ भी, सुन बिल्कुल शांत वातावरण, कुछ भी आवाज नहीं। कि आकाशवाणियां सुनते थे ना अपन, कथाओं में खूब बताए आकाशवाणी हो गई, इसकी आकाशवाणी, उसकी आकाशवाणी, हर समय आकाश ही वाणी होती थी। आज जो आकाशवाणी सुनते हैं ना हम लोग, रेडियो में सुनते थे ना आकाशवाणी, हम फलानी आकाशवाणी से बोल रहे हैं, ढेकानी है ना, बोलते थे रायपुर आकाशवाणी, छत्तीसगढ़ आकाशवाणी, मध्य प्रदेश जबलपुर आकाशवाणी से बोल रहे हैं। तो यही आकाशवाणी कथाओं में पहले बताया करते थे, कल्पना में। तो कोई आकाशवाणी नहीं हुई, कोई चिड़ैया भी नहीं बोली, खूब पुकारते रहे।
2 बार पुकारे उनके शिष्य साहब, गुरुजी आप ऐसा हट मत करिए, जो कह दिए हैं उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, भगवान तो हमारे अंदर है और कहाँ से आएगा। बोले इनको है नहीं कोई पकड़ के ले जाए दूर, इनको कोई पकड़ के दूर ले जाए, भागो यहाँ से, हटो। तीसरी बार फिर से पुकारे, करुणा से आंसू निकलने लगे, बेचैनी होने लगी। हे भगवान, इतनी सारी जनता इनके बीच में आप मेरी लाज रखने, आपने द्रौपदी की लाज बचाई है, आपने प्रहलाद को बचाया, आपने ध्रुव को दर्शन दिया, कथाओं में जितने जितने सब लोगों का नाम लिया, आप मुझे दर्शन नहीं देंगे। मैंने अपने जानते में कोई ऐसे अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, पूरा जीवन आपकी साधना की है, समर्पण भाव से मैं आपको पुकार रहा हूँ, आओ भगवान। तीसरी बार जो आवाज दी, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, ना कोई भगवान, ना कोई आकाशवाणी, ना कोई बचाने वाला आया। जलती हुई चिता माग लगा दिए, और तीसरी बार जब बुला रहे थे तो चिता माग लगा दिए कि यदि नहीं आओगे तो मैं अपने शरीर को इस चिता को समर्पित कर दूंगा, आओ भगवान बचाओ, मेरी लाज रखो। कोई नहीं आया तो उनको बड़ी निराशा हुई, और जीवन भर का उनका विश्वास, जब आदमी का विश्वास टूटता है तो आदमी कहीं का नहीं रह जाता। जलती हुई चिता में कूद गए। पुलिस ने, प्रशासन ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आध मरे। अब जलती हुई चिता में कूदोगे, बचेगा क्या आदमी? तड़प तड़प के उन्होंने जान दे दी, लेकिन कोई भगवान नहीं आया। एक कथा, ये सच्ची घटना है, इसको गुरुदेव जी ने बीजक में भी लिखा है। तो आदमी क्या करता है कि अपने स्वस्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करता है, बस कल्पनाओं में, भावनाओं में, मिथ्या मान्यताओं में वो भटकता है, लल्ला लल्ली का खेल खेलता रहता है। तुलसी प्रतिमा पूजबो गुणियन जैसो खेल, गोस्वामी जी ने स्वयं कहा। आदमी तो एक गुड्डी गुड़िया के खेल में लगा है, सुबह से फूल तोड़ना, बेलपत्री चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, स्वामी जय जगदीश हरे। संकट ही दूर करवाने के लिए तुम ओम जय जगदीश हरे सुबह सुबह अगरबत्ती लगा देते हो, और दिन भर जो पाप करते हो तो सोचते हो कि 2 अगरबत्ती से साफ हो जाएंगे, या गंगा में नहाने से साफ हो जाएंगे, या भगवान का नाम लेने से, माला जपने से साफ हो जाएंगे। जिन जिन भगवानों का हम और आप नाम लेते हैं, चाहे विष्णु हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शंकर हो, यही तो है देवता, और कौन है? उन्होंने जब अपने कर्मों के फलों को भोगा है, तुम भले कहते हो लीला की। यदि वृंदा का सतित्व नष्ट किया तो शालिग्राम बन के लुढ़क रहा है गंडकी नदी में। बाली को छिपके मारा तो जरा नाम के व्याध से मरना पड़ा। शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी तो जगन्नाथ में लूले बैठे हैं। सारी कथाएं तो तुम पढ़ते हो, ये भी पढ़ते हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन कर्म सुधार की बातें तुम्हें अच्छी लगती नहीं। तुम्हें तो वही अच्छी लगती है कि सुबह शाम हम पाप करें और 2 अगरबत्ती से साफ करें, तो फिर लगाते रहो अगरबत्ती, घुमाते रहो और मान्यताओं में जीते रहो। लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो जीवन में तुम्हारे जो दुख है वो दूर होगा नहीं। पुरुषार्थ के साथ साथ प्रारब्ध का दुख भोगना पड़ता है। इस संसार में जो आया है 7 दीप 9 खंड सभी ने दुख भोगा है। देह धरे को दंड तो सबका हु को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से तो अज्ञानी भुगते रोए। 7 दीप 9 खंड में सबका ही देखा जाता है। देह धरे को दंड तो सबका हु को होता है। ये देह का काम ही है। देह महादुख रूप सदा। देह बड़ी दुख रूप है। इस देह की आसक्ति को, विषयों की आसक्ति को, विषयों की वासना को, मोह ममता को, राग द्वेष को काटने का काम नहीं करेंगे तो कोई हमें सुखी नहीं कर सकता। कौन सुखी करेगा? मोह ममता आसक्ति विषयों की वासनाएं हम बना रहे हैं और हम उनको नहीं त्यागेंगे
भगवान ने थोड़ी बनाई है। भगवान ने तो नहीं कहा था कि बीड़ी पी लो, कि किसी प्रकार का कोई इंद्रियों के भोगों को भोग भोग करके आसक्ति बना लो, बाल बच्चे पैदा कर लो। भगवान ने नहीं कहा। चोरी कर लो, व्यभिचार कर लो, किसी बहू बेटी पर को दृष्टि कर दो, भगवान कहता है। हम और आप जरूर कहते हैं कि भगवान की प्रेरणा से हम सब कुछ करते हैं। जाक्षण रघुपति जस करे, भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूले। हम भक्ति की भावना में या अपने जीवन के दोषों को, दुर्गुणों को, पापों को छुपाने के लिए इस बातें हम जो गढ़ लेते हैं, रच लेते हैं, ऐसा हकीकत में है नहीं। भगवान की सत्ता से नहीं हो रहा है, प्रकृति के शाश्वत नियमों से हो रहा है, गुण धर्मों से हो रहा है। पेड़ का उगना, बीज का उग जाना, पेड़ बन जाना, फूल फल लग जाना, ये प्रकृति की उससे हो रहा, नियम से। एक नियम है सृष्टि का, नियम से सब कुछ हो रहा है। तुम कहते हो कोई तो बनाने वाला होगा इस संसार को। यदि बिना बनाए स्वयं शंख नहीं बनता, घोंगी नहीं बनती, सीपी नहीं बनती, एक पत्थर या बटैया नहीं बनती बिना बनाए। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तब बनता है, इसी प्रकार से शंख को, सीपी को, घोंगी को कोई बनाया होगा, ऐसा कहते हो। तो यदि बिना बनाए कुछ नहीं होता, नियम से नहीं होता, तो फिर वो उस भगवान को भी किसी ने बनाया होगा। फिर जिसने बनाया है उस बनाने वाले को भी किसी ने बनाया होगा। इसका अंत कहीं मिलेगा? विचार करिए, इसका अंत कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बीज और वृक्ष के बारे में मत जानो, उसका तुम्हें रहस्य पता नहीं चलेगा। ये तो अनादिकाल कह करके इसका समाधान निकाल करके आज वर्तमान में हमको और आपको वासनाओं का त्याग करना है, गंदी गंदी आदतों का त्याग करना है। बाहर से कुछ ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाने की इच्छा या मान्यताओं को त्याग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। उसको बनाने वाला कितने की तुम जड़ खोदोगे? भगवान को भी तो कोई बनाया है, तो उससे बड़ा है वो, और उससे बड़ा उसको बनाने वाला, उससे बड़ा उसको बनाने वाला। तो कहाँ समाधान पाओगे? समाधान मिला? कुछ भी समाधान नहीं मिला। इसलिए भाई तुम अपने जीवन को बढ़िया बनाओ। हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। हम जितने भी गंदी आदतें अपने जीवन में बना चुके हैं उनको मिटा सकते हैं और सुखी। मान लीजिए शराब पीते हैं, बड़ी दुर्दशा है, शरीर भी खराब हो रहा, पैसे भी बर्बाद हो रहा है, परिवार भी बिखर रहा। दुखी है परिवार? नहीं है। शराब कोई अच्छी चीज, गुटखा कोई अच्छी चीज नहीं है। एक उदाहरण दे रही है छोटी छोटी चीजों का। खरीदते हो तो पैसे बर्बाद हो रहा है, खाते हो तो दांत खराब हो रहा है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जहाँ थूकते हो जगह खराब हो रही है, तुमसे न बोलते बन रहा है, जहाँ बैठते हो बैठने में भी असुविधा। हम खिड़की के पास बैठेंगे, हम तो जहाँ ऑफिस और दफ्तर में काम करते वहीं थूकेंगे। जिनके घर में नशा व्यसन होता उनका घर देखो आप, दारू मुर्गा वाले या मांसाहार वाले, सफाई स्वच्छता नहीं रह जाती, मलच्छपना है, राक्षसी हैं वो लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के। और उनके घर द्वार देखो तो कोई सफाई, जिनका खाना खराब है उनके लिए तो पूरा जमाना खराब है। खाना बिगड़ गया, पीना बिगड़ गया तो जीना बिगड़ गया, आदमी का सोच विचार रहनी आचरण सब बिगड़ गया। तो उसको हमने खाया पिया, आदत बनी, बड़े मलिच्छता से रह रहे थे, बड़ी दरिद्रता और गंदगी से रह रहे थे। अब उसको यदि हम छोड़ दें तो हम सुखी हो जाते, पवित्र आचरण से रहने लगे तो समाज में उठने बैठने लायक हो जाते हैं, पैसे बचने लगते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है, और मन का जो खुशी थी ना, भोग भोग के जो खुशी, वो बिना भोगे बड़ी भारी खुशी मिलती। मेरे पास एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा मैं राक्षस था, राक्षस उनका बड़ा प्यारा नाम था, भगवान। कभी मैं उनको फोन करती हूँ तो और भगवान जी सुनाइए, तो कहते भगवान तो आपने बनाया सा है, मैं तो राक्षस था। मैं ऐसे कौन से पाप है जिनको मैंने नहीं किया होगा?
सारे पाप, सारे दोष, दुर्गुण, इतना मैं पतित था, लेकिन आपकी वाणी मतलब कबीर साहब जी की वाणी सुनी और मुझे बोध हुआ और मैंने सब कुछ त्याग दिया। आज वो देवता से भगवान सचमुच में भगवान थे, राक्षस बन गए थे, राक्षस, और फिर से उन्होंने अपने उस पद को प्राप्त किया और फिर भगवान बन गए। तो किसने बनाया? एक गुरु की शिक्षा लगी, उनको ज्ञान मिला और उनने अपने दोषों दुर्गुणों को त्याग दिया। वाल्मीकि जो ऋषि थे, है ना, वो रत्नाकर डाकू थे, अंगुलीमाल हिंसकी था। उन्होंने जब अपने जीवन के दोषों दुर्गुणों को त्यागा तो कितना बढ़िया उनका जीवन हो गया। तो हम और आपको भी रत्नाकर से वाल्मीकि बनना है, अंगुलीमाल से क्या बनना है? अहिंसकी बनना है। ओ संत की शरण में गए कि नहीं गए? चाहे बुद्ध की शरण में जाओ, चाहे नारद जी की शरण, मतलब संत ही तो थे, सप्तऋषियों की शरण में जाओ। तो संत की शरण पकड़ो। संत निर्मल पवित्र होते हैं और हमारा जीवन भी वो निर्मल पवित्र बना देते हैं। इसलिए भाई संत की शरण में जो जाता है उसका जीवन कैसे बन जाता है? निर्मल और पवित्र बन जाता है। निर्मलता पवित्रता में ही जीवन का सुख है। यही ऊपर संतों की महिमा में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि सारी रिपेयरिंग तो बाहर होती है वस्तुओं की, इस शरीर की भी डॉक्टर कर देता है ना, सब कुछ की रिपेयरिंग बाहर के लोग कर देते हैं, लेकिन बुद्धि की रिपेयरिंग कौन करता है? हमारे संत गुरु करते हैं बुद्धि की रिपेयरिंग। और बुद्धि जहाँ सुधर गई, आचरण सुधर गया, है कि नहीं? हमारी जैसे दिशा सुधरी, हमारी दशा सुधर गई। कबीर दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शाए, जो हो वै सूली सजा कांटे ही टरी जाए। यदि दर्शन मिल जाए संत के और संगति मिल गई तब तो फिर क्या पूछना। उनका ज्ञान मिल गया तो भाग जग गया, और उनके अनुसार यदि रहनी और आचरण आ गया तब तो सौभाग्य जग गया। इससे बड़ा जीवन में कोई सौभाग्य हो नहीं सकता। तो इसलिए साहिब कह रहे बड़े भाग से संत के दर्शन मिलते हैं, और संत के दर्शन मिल जाए तो सूली की सजा कांटे के समान थोड़े से कष्ट से ही मिट जाती है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, आसो जा का मेह ज्यों बहुत करे उपकार। दिन में कई बार संतों के दर्शन करो। जैसे अश्वनी कुंवार के महीने की जो वृष्टि होती है वो बड़ी लाभकारी होती है। कुंवार में पानी बरस जाए तो अन्न बरस जाता है। तो इस प्रकार कई कई बार नहीं कर सके तो दोए बखत कर ले, कबीर साधु दरस्ते काल दगाना दे। भाई कई कई बार नहीं कर सकते, दिन में सुबह और शाम जरूर कर लो। और सुबह और शाम भी नहीं कर सकते हो तो सप्ताह में कर लो, पखवाड़े में कर लो, 15 दिन में कर लो, महीना भर में कर लो। और कभी नहीं कर पा रहा है तो तुमसे ज्यादा दरिद्र, तुमसे ज्यादा दुखी, तुमसे ज्यादा निम्न कोटि का व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। इसलिए संत के दर्शन जरूर होना चाहिए। दो बखत नहीं कर सके तो दिन में एक बार जरूर कर ले। कबीर साधु दरस्ते उतरे भवजल पार, एक दिना नहीं कर सके तो दूजे दिन कर ले। कबीर साधु दरस्ते पावे उत्तम देह। कहते हैं नारद जी ने पूछा कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, तो विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ नाली में एक क्षुद्र कीड़ा रह रहा है, उससे पूछ लेना, वो बता देगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो नारद जी उस कीड़े के पास गए। तो नारद जी ने कहा भाई संत के दर्शन से क्या होता है, तो कीड़ा शरीर ही छोड़ दिया, मर गया वो। तो नारद जी को बड़ा वो लगा कि मुझे देखते ही कोई कोई कहते ना अशुभ होता है, बताओ मर गया संत को दर्शन से वो मर गया।
तो नारद जी को बड़ा वो लगा कि मैं पूछा तो ये मर गया। तो भगवान के पास गए, कहा अच्छा ठीक है, अब तुम ऐसा करो, एक बछड़ा है, बछड़ा अभी अभी जन्म लिया है, उस बछड़े से पूछो, वो बता देगा। तो बछड़े के पास गए तो कहे कि संत के दर्शन से क्या लाभ होता, तो बछड़ा मर गया। अब नारद जी को बड़ा डर लगा कि भाई जहाँ जाता हूँ वही मर जाता है, भगवान आप बता दो संत के दर्शन से क्या होता। वह डर लग गया उनको कि कहीं अशुभ तो नहीं होता, सब मरते जा रहे हैं, 2 मर गए। कहीं ऐसा करो, राजा के घर में एक बच्चा का जन्म हुआ है, उससे जाके पूछ लो। तो उनको डर लगा कि कहीं ये भी ना मर जाए, नहीं तो कीड़ा मर गया तो कोई बात नहीं, बछड़ा मर गया तो भी कोई बात नहीं, बच गए। और राजा की संतान उत्तराधिकारी ये मर गया तो फिर तो हमारी तो बढ़िया बधाई बजेगी, है नहीं, हमारा तो कोई बचाने वाला आगे पीछे वाला है ही नहीं। भगवान पता नहीं क्या हो गया। अब गए तो उससे पूछा, शिशु से, राजा के बेटा से, तो उसने कहा नारद जी आप अभी तक नहीं समझे, मैं पहले क्षुद्र कीड़ा था, नाली का कीड़ा, आपके दर्शन से मैं बछड़ा बन गया, और वहां भी आपने कृपा करके दर्शन दिए तो मैं राजा के घर में मनुष्य शरीर धारण कर लिया, जहाँ पर मैं मोक्ष की प्राप्ति, इस मानव जीवन से भी मुक्ति पा सकता हूँ, कल्याण कर सकता हूँ। डरो मत, घबराओ मत, मैं मरूंगा नहीं, मैं अपने आत्म कल्याण का काम करने के लिए इस शरीर में आया हूँ। तब नारद जी ने कहा धन्य हो भगवान, संत के दर्शन का इतना फल, तो संत के दर्शन करो, साक्षात भगवान संत हैं, और दूसरा भगवान हमारी आत्मा है। संत उसी का हमें बोध देते हैं, तीजे चौथे नहीं कर सको, बार बार कर जाए, या मैं विलम्ब न कीजिए, कहे कबीर समझाए। यदि सप्ताह में जाकर के दर्शन नहीं करते हो तो फिर कैसे करो, बार बार नहीं कर सकते हो तो 15 दिन में कर लो, मैंने बताया ना, महीने भर में कर लो, नहीं कर पा रहा है बरस भर में यदि नहीं कर सको, ताको लागे दोष, बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, कहे कबीर बात जीव सो कबहु न पावे पोष। कभी मोक्ष नहीं पा सकता है, कबहु न पावे मोक्ष। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान, साधु दरस को जब चले ए अटकावे आने। आदमी कहते हैं कि हम थोड़ा सा दर्शन करने जा रहे हैं, तो ये माता पिता स्त्री पुत्र आलस भी आदमी करे, अब भाई मर्यादा मान बढ़ाई, साधु के दर्शन में रोड़े हैं। इन सब से ऊपर उठो, किसी की बात ना मानो, इन अटकाए नारों के साधु दरस जो जाए, कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। इनके अटकाने से कोई नहीं अटक रहा और चल दिया साधु के दर्शन करने, तो उसको अवश्य ही मोक्ष का फल मिलेगा, अर्थात उसका मोह टूटेगा। मोक्ष मतलब मोह का टूट जाना, मोह का क्षय हो जाना, यही है मोक्ष। संत के दर्शन से जीते जी मोक्ष मिलता है। मोह आदमी का टूट जा, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुण्य उपजत बहुसूला, मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह किए से मार्ग छूटे अवगुण उपजे तन को, और तज दियो मोह सुबस करो मन को। विशाल साहेब जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सभी लोग बता रहे हैं कि मोह ही हमारे जीवन को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है। साधु चलत जो रो दिए, साधु मिले खुद जब बिछड़न लगे ना, रामायण में लिखा है बिछड़त एक प्राण हर ले ही, और मिलत एक दारुण दुख दे ही। दुष्ट मिलते हैं तो इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है, और संत मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। एक के मिलने से दुख, दुष्ट के मिलने से दुख, और संत के बिछुड़ने से दुख होता है। मिलत एक दारुण दुख देही, कौन मिला? दुष्ट मिला, बड़े दुखी हुए। और बिछड़त एक प्राण हर ले, संत के बिछुड़ने में ऐसा लगता है कि प्राण ही छूट गए हमारे, कोई नहीं है इस संसार में हमारा रक्षक, हमारा मित्र, हमारा स्वजन कोई नहीं है। इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, साधु चलत रो दीजिए, कीजिए अति सम्मान, कहे कबीर कुछ भेंट धरो अपने वित्त अनुमान।
संतों को विदा करते समय प्रेम में विह्वल होकर के रो दीजिए, उनका अत्यंत सम्मान कीजिए। जब वो अपने घर से जाने लगे तो योग्यता के अनुसार कुछ भेंट उनको दीजिए। खाली साधु ना विदा करो, सुन लीजिए सब कोई, कहें कबीर कुछ भेंट धरू, जो तेरे घर हो जो भी हो। फूल ही दे दो, कुछ तो दे दो, लेकिन खाली हाथ हिलाते हुए साधु से, अपनी बेटी से या राजा से मत मिलो, कहते हैं। बेटी को भी कुछ दो, राजा को यहाँ जा रहे हो, किसी के यहाँ जाओ, कुछ लेके जाओ। खाली हाथ हिलाते चले गए, कुछ तो ले जाओ। वहाँ बच्चे हैं, लोग हैं भाई, कुछ लेके जाओ। खाली हाथ नहीं जाना कभी रिश्तेदारी में भी, है ना। कुछ नहीं तो घर से कुछ बना के ले जाना। तो साहब हम आए हैं लेकिन मार्केट में कोई मार्केट ही नहीं पड़ा, तो आप अपने रिश्तेदारी में भी जाओ तो घर में हलवा बना लो, पूड़ी बना लो, भजिया बना लो, कुछ मतलब बना के ले जाओ, कुछ लेके जाओ, अच्छा लगता है। ये हमारे प्रेम का क्या है, प्रदर्शन। हम लोग छत्तीसगढ़ में थे। छत्तीसगढ़ की बड़ी सुंदर परंपरा है। वहाँ कोई किसी के यहाँ जाएगा तो जो बनाते हैं उसको भेजते भी हैं। जैसे आप आए हमारे घर मेहमान, हमने कुछ बनाया, कुछ भी बनाया, पूड़ी बनाएंगे, पूड़ी भेज देंगे, जाओ तो बच्चे जाते ही वहाँ खाएंगे। आप भी जाओगे तो वहाँ जा करके खा लेना, पानी पी लेना, फिर घर का काम करना। तो कुछ ना कुछ कबीर दर्शन साधु के खाली हाथ न जाए, यही सीख बुध लीजिए, कहें कबीर बुझाए। छूछे हाथ संतों के दर्शन निमित्त न जाएं, बुद्धिमान लोग यह शिक्षा लें, पत्र पुष्प सेवा मिष्ठान वस्त्र द्रव्य जो बन सके उनके लिए अवश्य ले जाएं। इस साधुओं के बारे में बताई है। सुनिए पार जो पाइए छाजन भोजन आन, कहे कबीर संतन को देत न कीजिए कान। यदि संत आए हैं, सुना आपने कि संत आ रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करो, भोजन की व्यवस्था करो, उनके लिए वस्त्र लाओ, उनके लिए बिछौना बिछाओ, बिस्तर, पहले बिछौना कहते थे, बिछौना बिछाओ, उनके चरण धो, उनकी रहने की जगह की साफ सफाई करो, बढ़िया से पत्र पुष्प से, अगरबत्ती से, सुगंधित द्रव्य से बढ़िया कमरे को, वातावरण को शुद्ध कर दो, है ना। ये सब आप मंदिर में जाके करते हो जहाँ कोई सूंघने वाला नहीं, और जहाँ संत आए हैं, आपके माता पिता रहते हैं, गुरुजन हैं, वहाँ तुम ये सब नहीं करते हो तो कितनी तुम्हारी बुद्धि को लकवा लग गया है। जहाँ कोई सूंघने वाला नहीं है, जहाँ कोई हवा लेने वाला नहीं, एसी और कूलर चला रहे हो, और घर में माता पिता हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हो। कबीर लौंग इलायची दातुन माटी पान, कहे कबीर संतन को देत न कीजे कान। लौंग इलायची दातुन मिट्टी पानी लाकर संतों को दो, इसमें लज्जा मत करो। टूका माही टूक दे, तुम खा रहे हो उसी में से कुछ खिलाओ उनको, नहीं है कुछ भी। इतनी दरिद्रता भी नहीं है कि तुम अपने भोजन में से थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन काट के ना खिला सको, इतनी परिस्थिति तो आज के जमाने में नहीं है। टूका माही टूक दे, चीर माही दे चीर, साधु देत न सकुचिए, यह कथि कहें कबीर। टूका में से टूका दे दो, खाते भोजन से कितने लोग 1 मुट्ठी चावल दाल निकालते हैं रोज, अपने लिए जो बनाते हैं ना उसी में से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा निकाल लाए और फिर बचा दिया, ऐसा नहीं। फिर जब हो जाता, गायत्री परिवार के लोग, अपने साधु संत, अपने उसमें संप्रदाय के लोग, जो गायत्री मत के लोग हैं, वो अपने संतों को, अपनी संस्था को रोज 1 चावल, 1 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी दाल, 1 मुट्ठी आटा, जो भी अनाज 3 में से 1 उनको जो सुलभ है उसको निकालते जाते हैं। जब 20-25 किलो हो गया, 50 किलो हो गया, जब वो आते हैं तो उनके लिए अलग रखा। ये सब होना चाहिए। साधु आवत देखिए हंसी हमारी देह, साधु आवत देख के हंसी हमारी देह, माथा का ग्रह उतरा नैनन बढ़ा सने। माथा पर ग्रह चढ़ा है, गुरु ही काटते हैं। गुरु आते थे तो त्योहार होता था, संत गुरु को लोग बुलाते थे। संतों को आते हुए देखकर हमारा शरीर प्रफुल्लित हो गया कि अब तो बढ़िया भजन होगा, अब तो बढ़िया सत्संग होगा, कथा कीर्तन होगा, बढ़िया माल मलीदा प्रसाद बनेगा। संतों के हाथ से हमको
भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। बड़ा बच्चे भी खुश हो जाते थे, बूढ़े भी खुश हो जाते थे, नौजवान भी खुश हो जाते थे कि अब माहौल घर का वातावरण थोड़ा बदल जाएगा, हमारे दुर्भाग्य के दिन अब दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से नेत्रों में नेह हो जाता था। निराकार स्वरूप है प्रेम प्रीति सो सेव, जो चाहे आकार को साधु परछत देव। भौतिक आकार से रहित निज स्वरूप ज्ञान, शुद्ध चेतन आत्मा का सच्चा ज्ञान देने वाले सच्चे देवता आज हमारे घर में दर्शन दिए। उनका प्रेम पूर्वक सेवन करो, स्थिति करो। यदि साकार देव की सेवा करने चाहते हो तो साकार देव कौन है? प्रत्यक्ष ये सदगुरु, ये महात्मा, ये संत गुरुजन। साधु आया पाहुना मांगे चार रतन, साधु आया पाहुना मांगे चार रतन, धूनी पानी साथरा श्रद्धा सेती अन्न। साधु पाहुना आते हैं तो क्या मांगते? चार रत्न मांगते हैं। श्रद्धा पूर्वक धूनी दो कहीं बनाने का, और जल दो, आसन दो और भोजन दो। चार ही चीज मांगते हैं भाई। कहीं हमें बनाने के लिए धूनी, आसन, चूल्हा चौका दे दो, और जल दे दो, और रहने के लिए आसन दे दो, थोड़ा सा भोजन दे दो। इस प्रकार से यदि साधु मिल जाएं तो हमारे जीवन का दुख दूर हो जाए। साधु की बड़ी महिमा है। साधु की कैसी सेवा करनी चाहिए, यह हमारे गुरुदेव जी ने बहुत लंबी चौड़ी इसकी व्याख्या की है। साधु अरे तीर्थ नहाए तो एक फल, और साधु मिले फल चार, और यदि सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थों में स्नान करने जाते हो तो वहाँ केवल शरीर की शुद्धि होती है, एक फल मिलता है, परंतु संतों के सत्संग से चार फल की प्राप्ति होती है। अर्थ की, धर्म की, मोक्ष की और काम की। कामनाएं सब पूरी हो जाती है, नहीं तो कामना में आदमी पिस रहा है। अर्थ बढ़ता है क्योंकि नशा नहीं है, व्यसन नहीं है, चिंता फिक्र नहीं है, तो कोई रोग नहीं है, क्रोध नहीं आता, चिंता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं, तनाव नहीं, बढ़िया मस्त। चिंता तनाव से ही रोग बढ़ते हैं। कोई नशा व्यसन नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई रोग नहीं। तीनों चीजों में तो पैसा जा रहा है। बीमारी में जा रहा है, कितने पैसा जा रहा है? हजार हजार रुपया की तो फीस लग रही, और दवाइयाँ उससे ज्यादा चौगनी। कई महीना का कितना खर्च है, कई 7-8 हजार तो हो ही जाते हैं। और ये कई दिन लड़ाई झगड़ा कर लिए तो 20 हजार लग जाते हैं, नहीं लग जाते हैं। और नशा व्यसन में तो रोज लग रहा है, उसका भी महीना का खर्च बंधा है, तो ये सब छूट जाता है। तो अर्थ से तो तुम मजबूत हो ही गए। जीवन में फिर तुम धर्म भी करने लगे। उसी पैसे से किसी कन्या का विवाह कर दिए, रोगी, कोई दरिद्री है, कोई दुखी है, जरूरतमंद है, उसकी सेवा कर दिए, पवित्र आत्माओं को देने लगे आप, साधु संतों के यहाँ खर्च करने लगे। तो आपको अर्थ धर्म काम, कामनाओं की अब कोई कामना नहीं रह गई, सत्कर्म करने लगे तो मोक्ष तो हो ही गया, मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष भी हो गया। तो चार फल की प्राप्ति होती है। सदगुरु के मिलने पर अनेक फलों की प्राप्ति होती है। सदगुरु कबीर साहिब जी ऐसा विचार करके हमको दिशा निर्देश कर रहे हैं। जो जा सुख को मुनि बर रटें, सुर नर करें बिलाप, सो सुख सहजे पाया संतोष संगति आप। जिस मुक्ति की असीम सुख के लिए श्रेष्ठ मुनिजन रात दिन नाना कल्पित नाम रटते हैं, राम, ओम और कई प्रकार के लोग नाम जपते हैं, रोते हैं, मुनिजन रोदन करते हैं, वह सब सुख संतों की संगति से सरल रूप में मिल जाता है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कबीर शीतल जल नहीं, हिमना शीतल होय, कबीर शीतल संत जन राम सने ही सोए। इतनी शीतलता तो बर्फ में भी नहीं, हिमालय में भी नहीं, जितनी शीतलता संतों के संग से मिलती है। हिमालय में कब तक रहोगे? बर्फ को कब तक तुम हाथ में रख लोगे? कब तक खाओगे? कुल्फी, आइसक्रीम या कुछ फ्रीजर में जाओगे तो इतना उसका शीतलता है, ठंडकता है कि तुम्हारा खून ही जम जाएगा। लेकिन संत ऐसे ऐसी हैं
उनके संग में रहने से हमारी तन मन बुद्धि इंद्रियां सब शांत हो जाते हैं। इसलिए संत मिले जन बिछुरे, बिछुरे या यह मन मम प्राण, शब्द सने ही ना मिले प्राण देह में आन। साधु संतों की संगति करना चाहिए। साधु संतों की संगति से ही हमारे जीवन का सारा दुख दूर होता है। यदि इस प्रकार से हम नहीं करते हैं तो हमारा जीवन दुखी रहता है। इसलिए साहिब कहते हैं बब्बा वह कहे सब कोई, वह कहे काज नहीं होई, वह तो कहे सुने जो कोई, स्वर्ग पताल ना देखे जाने कोई, है ना। स्वर्ग पताल न देखे जोई, यह और जो वजनदार वचन है सदगुरु कहते हैं कि जो लोग वह कहते रहते हैं, अपने से पृथक अपना लक्ष्य अपना परमात्मा राम ब्रह्म मोक्ष खोजते रहते हैं, वे अध्यात्म क्षेत्र के भोले लोग हैं। ऐसे भोले लोगों की बातें सुनकर उन्हें वही लोग मानते हैं जो स्वयं भोला होगा। सदगुरु कहते हैं कि परमात्मा या मोक्ष मुझसे अलग नहीं है। यह बात वही मानेगा जिसने स्वर्ग पाताल नहीं देखा होगा, अर्थात जिसे सत्यता की समग्रता का बोध ना हो, बंध मोक्ष एवं वास्तविकता का बोध ना हो, वही ये मानेगा कि भगवान कहीं हमसे अलग है। भगवान अलग नहीं है, भगवान हमारे ही पास है, हम ही भगवान बन जाएंगे। कर्म सुधार लें। जितने भी महापुरुष हुए वो अपने कर्मों को ही तो सुधारे। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण बन गए। कर्म उन्होंने ऐसा किया। भोला आदमी ही परमात्मा एवं मोक्ष को अपने से अलग खोजता है। समझदार विवेकी आदमी अपने आप से अलग नहीं खोजता है। इसलिए वो आज किसी स्वर्ग नरक या मोक्ष की कल्पना बाहर से नहीं करता है। अपने ही जीवन स्व में गमन करना स्वर्ग है। मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। कुंठा रहित मन हो जाना वैकुंठ में निवास करना है। तो इन सारी वास्तविक बातों को समझ करके अपने जीवन में परोक्ष में भटकने की जो हम भूल कर बैठे हैं, उस भूल को त्यागना है। प्रत्यक्ष का मोह भी त्याग देना है और अपनी आत्मा में स्थित होने के लिए सदगुरु संतों की शरण जा करके उनसे यथार्थ बोध प्राप्त करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।